कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है और उनके पीछे एक पर्दा है बरज़ख, क़यामत के दिन तक। दोस्तों, बरज़ख ना दुनिया है ना आखिरत, ये एक दरमियानी वादी है जहाँ रूह रुकती है, सुनती है और देखती है, कभी उजाला कभी अंधेरा। जो रूह रोशनी के साथ जीती है वो बरज़ख में नूर की गोद में दाखिल होती है, और जो रूह जुल्म, फरेब और दुनिया के बोझ में दबी हो उसे वहाँ भी रोशनी नसीब नहीं होती। फ़कीर कहता है बरज़ख कोई कब्र के अंदर नहीं बल्कि हर रूह के अपने आमाल का अक्स है। किसी के लिए वो खुशबू है, किसी के लिए धुआं। कभी कभी रूहें लौट कर आती हैं, किसी ख्वाब में, किसी साए में, किसी एहसास में, मगर वो सिर्फ उसी को नज़र आती हैं जो रूहानी आंख रखता हो, यानी फ़कीर। फ़कीर की आंख देखती है उन रूहों को जो बिछड़ गईं मगर ख़त्म ना हुईं। कुछ रूहें सफ़र मुकम्मल कर लेती हैं और कुछ भटकती हैं मुआफ़ ना किए गए सवालों के साथ। नाजरीन बावकार, अब सवाल ये है, क्या फ़कीर इन भटकती रूहों से बात कर सकता है? क्या वो इन्हें रास्ता दिखा सकता है? और क्या ये रूहें हमें देखती हैं? इन राज़ों की खिड़कियां अब खुलने वाली हैं। अगले दरवाजे को खोलते हैं और उसके पार झांकते हैं और ये राज खुद पर आश्कार करते हैं कि क्या रूहें हमें देखती हैं? क्या वो हमसे राबते में रहती हैं? चलिए मेरे साथ। फ़कीर पूछता है, क्या कभी आपने किसी की कब्र पर खड़े होकर अपने दिल में एक अजीब सी लर्ज़श महसूस की? क्या कभी किसी की जुदाई के बाद यूं लगा हो कि वो कहीं करीब है? तो सुन लीजिए, ये वो लम्हे हैं जब रूह अपने निशान छोड़ जाती है। मौत जिस्म को ले जाती है लेकिन रूह अपने ताल्लुकात से मुकम्मल तौर पर कटती नहीं। फ़कीर के नज़दीक मोहब्बत के धागे कब्र के पर्दे से भी नाजुक और ताकतवर होते हैं। फ़कीर कहता है रूहें हमें देखती हैं मगर वो आँख से नहीं, एहसास से देखती हैं। वो सुनती हैं मगर कानों से नहीं, दिल की धड़कनों से सुनती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है जो शुहदा के बारे में है, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं। दोस्तों, अगर शुहदा की रूहें ज़िंदा हैं तो आम इंसानों की रूहें भी किसी न किसी दर्जे में ज़िंदगी से वाबस्ता रहती हैं। कभी वो ख्वाब में आती हैं, कभी खुशबू बनकर आपके करीब चलती हैं, कभी किसी ख्याल में अचानक आपको छू जाती हैं। ये सब इत्तफाक नहीं होता। फ़कीर जानता है रूह का राबता दुनिया से सिर्फ दुआ या आह से नहीं बल्कि एहसास कुर्ब से भी जुड़ा होता है। जब आप किसी कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं तो वो रूह वहाँ होती है। जब आप किसी की याद में रोते हैं तो वो अश्क चुनती है, और जब आप उसके नाम पर नेकी करते हैं तो वो खुश होती है, जैसे किसी मुसाफिर को पानी मिल जाए। दोस्तों, एक सवाल बाकी है, क्या हम भी रूहों को देख सकते हैं या ये सिर्फ फ़कीरों की आंख का कमाल है? फ़कीर कहता है हर शख्स देख सकता है, बस शर्त ये है कि दिल आईना हो जाए और दुनिया धुआं। मगर फिर भी बाज़ रूहें क्यों तड़पती हैं? क्यों वो चैन नहीं पाती? क्या वो कुछ कहना चाहती हैं? आइए इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। फ़कीर कहता है हर रूह को करार नहीं मिलता। कुछ रूहें होती हैं जिनका दुख उनके जिस्म के साथ दफन नहीं होता। जब मौत वाक़े होती है तो रूह एक रास्ता तय करती है, या तो वो नूर के साथ जुड़ती है या उसके सफ़र में रुकावट आ जाती है। ये रुकावट ना ज़ाहिरी दरवाजे की होती है ना ज़मीन के फासले की, ये अंदरूनी बोझ की होती है। फ़कीर ने ऐसी रूहें देखी हैं जो अपने अंजाम पर नादिम थीं, जो दुनिया में कुछ कहे बगैर चली गईं या जिनका हक अदा ना हुआ। वो किसी सदा की तरह वक्त के बीच मुअल्लक रहती हैं। ऐसी रूहें अक्सर नाहक कत्ल की शिकार होती हैं, धोखा खाकर मर जाती हैं या किसी वादे या जुल्म का बोझ लिए दफन होती हैं। फ़कीर कहता है ऐसी रूहें कभी ख्वाब में आती हैं, कभी घर में हल्की आहटों की शक्ल में, कभी दिल की बेचैनी बनकर। वो सिर्फ तवज्जो नहीं, रिहाई चाहती हैं। ये भटकती रूहें ना शैतान होती हैं ना आसेब। ये वो वजूद होते हैं जो इंसानों से इंसाफ चाहते हैं या किसी नामुकम्मल दुआ की तकमील के मुंतज़िर होते हैं। फ़कीर ने ऐसे मुकामात देखे जहाँ दर्द सदियों से ठहरा है, ऐसे घरों में, ऐसी कब्रों पर, ऐसे मैदानों में जहाँ रूहें अपने सच के इजहार के लिए किसी फ़कीर की तलाश में होती हैं।
तो अब सवाल ये है, क्या इन रूहों को निजात दी जा सकती है? क्या कोई इनकी रिहाई का वसीला बन सकता है? फ़कीर कहता है हाँ, वो निजात मोहब्बत, मुआफ़ी और दुआ से मुमकिन है। जो ज़ुबान दुनिया में बंद रही, उसके लिए एक सच्ची दुआ ही रोशनी बन जाती है। लेकिन एक और हकीकत ये है, कुछ रूहें खुद ही लौटना नहीं चाहती। वो दुनिया से वाबस्ता हो जाती हैं किसी मकान, चीज़ या शख्स के साथ। ये वो रूहें होती हैं जो दुनिया को तर्क ना कर सकें। ऐसी रूहों का ताल्लुक अक्सर नफ्स, हसद या दुनियावी लज्जतों से होता है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने मरने से पहले मरना नहीं सीखा। अब फ़कीर सवाल करता है, अगर कोई रूह आज़ाद ना हो सके तो क्या वो किसी इंसान में दाखिल हो सकती है? क्या ये वही है जिसे लोग असर, साया या जिन कहते हैं? इन पर्दों को हटाने का वक्त आ गया है। चलिए मेरे साथ अगला दरवाज़ा खोलते हैं, जहां जिन्नात, असरात और रूहानी कब्ज़े पर बात होगी और इनकी हकीकत क्या है। आइए ये राज जानते हैं। नाजरीन, फ़कीर कहता है, हर साया जिन नहीं होता और हर वसवसा शैतान नहीं। कभी कभार किसी भटकती रूह का लम्स भी असर बन जाता है। दुनिया में बहुत सी कहानियां हैं। किसी पर साया हो गया, किसी को जिन ने काबू कर लिया, किसी पर जादू हो गया। लेकिन फ़कीर पूछता